स्वागत है। राम मंदिर पर फाइनल फैसले से ठीक पहले एक बड़ा फैसला सामने आया। इसके बाद से पूरे देश में अयोध्या की चर्चा दोबारा लौट गई है। खुद अयोध्या में इस फैसले के बाद से इस बात की अब उम्मीद भी जगी है कि अब तो मंदिर बनकर रहेगा। जो कोई नहीं कर सका वो मोदी करेंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता मोहित भट्ट ने अयोध्या में ही हर तरह के लोगों को, हर तरह के तबके के लोगों से बात की। एक मंच पर लाकर उनसे पूछा कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मंदिर अब बनकर ही रहेगा। सवाल ये भी है कि क्या मंदिर मस्जिद के चक्कर में अयोध्या विकास के पायदान में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। देखते हैं रिपोर्ट। हम आ गए हैं अयोध्या में, धर्म नगरी में, और हम यहाँ लोगों से जानेंगे कि 2019 के लिए क्या है अयोध्या का माहौल और किन मुद्दों पे अयोध्या करेगी वोट। अयोध्या से हमेशा जो है सियासत जुड़ी रही है और जोड़ने की बजाय ज्यादा तोड़ने की राजनीति जो है हावी रहती है। हम यहाँ बात करेंगे, अलग अलग मुस्लिम पक्षकारों से बात करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे जो अयोध्या के संत हैं, जो महात्मा हैं, और उनसे बात करेंगे कि अयोध्या के मुद्दे क्या हैं। आज बात करते हैं। आचार्य जी, आप मुख्य पुजारी हैं राम जन्मभूमि न्यास के। आज एक फैसला भी आया है और जो अगला रहेगा आगे टाइटल सूट में इसमें कितना फर्क पड़ेगा और अयोध्या के लिए कितनी बड़ी खबर है ये, क्योंकि हमने देखा है कि मुद्दों से भटकाया जाता है अयोध्या को और जो अयोध्या है उसका विकास नहीं हो पाता। देखिए, ऐसा है कि जो आज का आदेश निर्णय हुआ है वो तो केवल इस सूट को मतलब मुख्य बात को लंबित करने के लिए रहा और उसका कोई मात्रा तो पहले खारिज हो चुका था, तो इसको लंबित करने के लिए मात्र रहा और कोर्ट ने इसको समझा कि इसको लटकाने की भावना है, इसलिए इसको एप्लीकेशन दिए हैं। कोर्ट ने उसको कह दिया। रही बात राम जन्मभूमि का और हमारी सरकार का, तो हमारी सरकार जो है वो राम जन्मभूमि के संबंध में जैसा कि इनको सत्ता मिला और सत्ता मिलने के बाद में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए ये उसकी उपेक्षा कर रही है, कोई सहयोग नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा भी कि आपस मिलकर के और इसको समाधान कर लें, तो इसमें सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। इसलिए रामलला के ही आदेशानुसार, रामलला की ही कृपा से सब होना है। 2019 में अयोध्या मुद्दों पे वोट करेगी या फिर से बाबरी मस्जिद या फिर राम मंदिर मुद्दे पे करेगी? देखिए, 2019 को इनको कोई न कोई निर्णय राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए कर लेना पड़ेगा, नहीं तो एक बार नहीं 20 बार मैं कह चुका हूँ, इनके लिए 2019 बहुत कठिन पड़ेगा। भाजपा सोच ले कि अब जो है कोई बहाना नहीं है और बहाना करते करते इतना दिन बिता दिया। अब एक ही चैलेंज है कि आप 2019 से पहले राम मंदिर का निर्माण शुरू करें। यदि नहीं करते हैं तो ये बहुत कठिन पड़ेगा 2019, क्योंकि राम भक्तों में, संतों में इतना क्रोश है कि आपने वादा किया और सत्ता प्राप्त किया। एक सभासद से लेकर के और राष्ट्रपति तक भाजपा के हैं, फिर इसके बाद कौन सा कारण है कि राम मंदिर नहीं निर्माण हो रहा? जब इनके सत्ता में है, इनके कारण उसमें एजेंडा में है कि हम राम जन्म भी बनाएंगे, फिर क्यों नहीं बन रहा है? ये प्रश्न है और ये प्रश्न का उत्तर इनको देना है। तो अयोध्या से ये आवाज आ रही है, जो संत हैं यहाँ के, जो हमेशा से राम जन्मभूमि मुद्दे से भी जुड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं कि बीजेपी के लिए 2019 की डगर थोड़ी मुश्किल है अगर काम नहीं होता है राम मंदिर के लिए। हम बात करेंगे निर्मोही अखाड़े से दिनेंद्र दास जी हमारे साथ हैं। सर, 2019 की अगर हम बात करें, इसको लार्जर बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, हम अयोध्या में घूमे, हमने देखा कि कहीं जो यहाँ पे साधन हैं, कई कमियां हैं। क्या आपको लगता है कि अगर ये पूरा जो अयोध्या का मसला है उसके अंदर जो अयोध्या के मुद्दे हैं वो दब जाते हैं और 2019 के लिए क्या आपको लगता है फिर से मंदिर ही रहेगा मुद्दा? नहीं, मुद्दा तो रखना ठीक नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हम लोगों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहे हैं वही उसी मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो हो रहा वो ठीक ही है। सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जो सरकारें काफी बदल जाती हैं राम मंदिर के नाम पे, हमने देखा कि बीजेपी सरकार में आई, उन्होंने भी राम मंदिर की बात करी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो संत हैं कहीं उनसे रुष्ट हैं, वो कहते हैं कि जो कहा था उन्होंने वो नहीं डिलीवर हुआ। तो क्या ये आगे कैसे जाएगा पूरा मामला, कैसे देखते हैं? ये सरकार से कोई मतलब नहीं, तो प्रमुख पक्षकार निर्मोही अखाड़ा है, सुन्नी सेंट्रल ऑफ बोर्ड है, जो मालिकाना हक है, जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है
वही जो निर्णय दिया जाए वही मान लिया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य बबलू खान भी हैं, जो कि काफी समय से अयोध्या से राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और अयोध्या के मुद्दों को जानते हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दे हैं। बबलू खान जी, अयोध्या के क्या मुद्दे हैं और क्या आपको लगता है कि विकास कहीं ना कहीं जो है अयोध्या का रुक गया है इस पूरी कंट्रोवर्सी जो इतने सालों से चली आ रही है उसको लेके? जी, ये राम मंदिर मुद्दा, बाबरी मस्जिद मुद्दा, इसको लेकर के तो अयोध्या का विकास तो रुका ही हुआ है, लेकिन साथ साथ पूरे देश का विकास रुका हुआ है। और यहाँ का मुस्लिम तो किसी तरह से भी चाहता है कि राम मंदिर के निर्माण हो, क्योंकि विवादित स्थल में हम लोग नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, तो वहां मस्जिद की बात कतई नहीं करते हैं। और ये जो इकबाल अंसारी जी हैं, ये कठपुतली हैं, ये कठपुतली हैं, ये अपने मन से कोई फैसला नहीं ले सकते। इनके आका ऊपर बैठे हैं, जैसे आजम खान हो गए, ये ओवैसी हो गया और ये जफराज जिलानी हो गए, तो इन लोगों का ये बिजनेस है। तो इन लोग अभी आपको लगता है कि मामले को लटकाने की कोशिश रहती है, चाहे किसी भी तरफ से वो लटकाना नहीं चाहिए, जल्द से जल्द सॉल्यूशन आए, क्योंकि अयोध्या को विकास की जरूरत है। अयोध्या को इस जो ये पूरा डिस्प्यूट चल रहा है, इतने समय से जो मामला लंबित चल रहा है, उसको सुलझाने की जरूरत है। जी, यही मैं बता रहा हूं कि ये जो इनके आका बैठे हुए हैं ऊपर, ये कतई नहीं चाहते हैं किसी तरह से इस मामला का हल निकले। ये अपनी दुकान चला रहे हैं और इकबाल अंसारी बेचारा तो एक नल है, नल, वो सिर्फ पानी दे रहा है और लोग पी रहे हैं। नल कभी पानी पीता नहीं है। देखिए, जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा है कि इसके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़ा नहीं है, तो ये सही बात है, वो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको इस्तेमाल करने वाली वो आका है। लेकिन हम अयोध्यावासी लोग जितने मुस्लिम हैं, इनकी दुकान नहीं चलने देंगे, इनकी दुकान बहुत जल्द बंद करेंगे। तो एक ये जो मैसेज है यहाँ पे दिया जा रहा है, सर अगर हम आपसे जानना चाहें कि अयोध्या का इस समय माहौल क्या है, क्या अयोध्या सोचती है मंदिर मस्जिद के झगड़े को लेके और दूसरा 2019 के चुनाव को लेके, अगर दोनों चीजों पे आप बताएं। अयोध्या में मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है, जो इसमें जनता तो परेशान हो चुकी है। इससे अयोध्या की जनता खुद चाहती है कि मामला हल हो जाए, और सब लोग कह रहे हैं 2019 में अगर मंदिर नहीं बना 2019 चुनाव के पहले, तो भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और हमने देखा है कि जो संत समाज है उन्होंने भी एक तरह से भाजपा को कहीं ना कहीं कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि 2019 से पहले अगर अपने उन्होंने वादे पूरे नहीं किए तो दिक्कत भाजपा को चुनाव में आ सकती है। हम बात करेंगे सर आपसे, अगर हम जानना चाहें कि अगर 19 के चुनाव की बात की जाए, हमेशा से चाहे 2014 के चुनाव थे वो भी मामला पूरा राम मंदिर के इर्द गिर्द घुमा, क्या इस बार भी अयोध्या उसी चक्कर में रह जाएगी? क्योंकि हम अयोध्या घूमे, हमने देखा है कि बड़ी समस्याएं अयोध्या में जिनका निदान नहीं हो पाया। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा सदा से रहा है, और जब तक अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर नहीं बनेगा, इस मुद्दे को राजनीतिक पार्टियां हमेशा भुनाती रहेंगी। और रही बात जहां रामलला की है, तो हाई कोर्ट के तीनों जजों ने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकारा कि आज श्री रामलला जहां विराजमान है वही स्थान उनकी जन्मभूमि है। अभी जिस तरह बबलू खान ने कहा कि कुछ लोग जो अपनी रोटियां चला रहे हैं, जो सेक रहे हैं, जैसे जफराज जिलानी हो गए, ये लोग हो गए, ये लोग नहीं चाहते अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो। हल्की अयोध्या के सारे मुसलमान, कुछ को छोड़ के, एक आध दो को छोड़कर, हर मुस्लिम ये चाहता है कि अयोध्या में राम जी। इसी चक्कर में आपको लगता है कि जो अयोध्या का विकास है वो रुक गया? क्योंकि हम अलग अलग जगह गए, हमने देखा कि नालियों से गंदगी बह रही है, नालियां खुली हैं, और जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, चाहे अस्पताल हो चाहे बाकी चीजें, वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। देखिए, राम मंदिर को लेकर पूरा चारों तरफ से नाकाबंदी से अयोध्या में की जाती है, हर जगह बैरियर लग गया है। मेरा मानना है जब तक राम जी का भव्य मंदिर नहीं बनेगा तब तक अयोध्या का विकास नहीं होगा। तो ये सोची जो संत महात्मा और जो लोग इस भूमिका से जुड़े हैं, इस पूरी आंदोलन से जुड़े हैं, उनकी बात अगर हम चलें और आम आदमी से बात करें अयोध्या की कि उनके क्या मुद्दे हैं, तो उनसे जानना चाहें हम। सर, 2019 की अगर हम बात करें तो किन मुद्दों पे अयोध्या जो है वोट करेगी? क्या वो अपनी सुविधाओं के लिए वोट करेगी या फिर मंदिर मस्जिद के लिए वोट करेगी? देखिए, क्या है, यहाँ जो अयोध्या के वासी हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी कास्ट के लोग हैं, यहाँ के लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं और ये शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो है अपनी रोटी सेकने के लिए इस मुद्दे को बिल्कुल बनाए रखना चाहते हैं। यहाँ के जो भी हिंदू मुस्लिम हैं, ये लोग शांत प्रिय ढंग से रह करके भाईचारे के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। यहाँ का ना तो हिंदू चाहता है कि कोई विवाद हो और ना मुस्लिम समाज चाहता है।
तो ये बिल्कुल इन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा हो और यहाँ पे कोई विवाद नहीं चाहता। हम भी अयोध्या में घूमे हैं, हमने भी देखा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बहुत अच्छा है यहाँ अयोध्या में। जिस तरह से अयोध्या को पूरे देश के आगे प्रोजेक्ट किया जाता है वैसा यहाँ नहीं है। सिर्फ बाहर जो है अयोध्या के राजनीति होती है, अयोध्या के अंदर प्रेम और प्यार, सांप्रदायिक सौहार्द बिल्कुल बना हुआ है। सर क्या कहेंगे पूरे मुद्दे पे? पूरे मुद्दे पे हम ये कहना चाह रहे हैं, राम मंदिर अगर यहाँ बन जाएगा, राम मंदिर अगर बन जाएगा अयोध्या में, जहाँ पे रामलला विराजमान है, तो अयोध्या का विकास हो जाएगा, पूरा देश का विकास हो जाएगा। और हमारे नेता जो है बबलू खान जी जो चला रहे हैं राम मंदिर आंदोलन मिशन, इनके साथ में सैकड़ों मुसलमान अयोध्या के हैं और अगल बगल के लोग हैं, वो चाहते हैं कि राम मंदिर बन जाए। कहीं ना कहीं जो है अयोध्या विकास की अगर एक दौड़ कही जाए तो उसमें काफी पिछड़ गया है, क्योंकि राजनेताओं को अयोध्या की याद तब आती है जब उन्हें वोट चाहिए। राम मंदिर के नाम पे सरकारें बदल गई, राम मंदिर के नाम पे राज्य सरकार बदल गई, केंद्र सरकार बदल गई, लेकिन अयोध्या के हालात नहीं बदले। मानते हैं आप ये कि हालात अयोध्या के नहीं बदले? जो पिछली सरकारें थी उनमें हालात नहीं बदले। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब से अयोध्या और देश की तस्वीर बदल गई। आज देश विकास की तरफ उन्मुख है। और रहा मंदिर मस्जिद का मुद्दा, तो बाबर जो है विदेशी था तो उसके नाम से कोई मस्जिद हो नहीं सकती है। और अयोध्या की आम जनता और हिंदू मुसलमान यहाँ का हमारे साथ बैठे हैं। कासिफ शेख चौधरी जी जो अयोध्या के मूल निवासी हैं, यहाँ का हर मुसलमान ये चाहता है माननीय इंद्रेश जी के नेतृत्व में कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और उसके लिए पहली ईंट हमारे बबलू खान और कासिफ शेख चौधरी जो अयोध्या के मूल निवासी हैं, ये लोग रखने के लिए तैयार हैं। काशिफ जी से ही हम सवाल लेंगे। काशिफ जी, आज के फैसले के बाद आम मुसलमान अयोध्या का क्या सोचता है? क्या उससे एक तरह से, जिस तरह से कहा यह जाता है कि अगर ऐसा कोई फैसला आया तो एक डर का माहौल पूरे देश में बनाया जाता है, लेकिन अयोध्या उससे अछूती है, पूरा यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द है, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है? अयोध्या में जो कट्टरपंथी है वो नहीं खुश है, और अयोध्या के जो मीडियम वर्ग है, कारोबार करने वाले, वो बहुत खुश है इस फैसले से। वो तैयार है भी, मंदिर बनवाने के लिए भी तैयार है। जैसे हमारी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बाबरी एक्शन कमेटी, वो कौन होती है अयोध्या में दखल अंदाजी करने वाले? जफरलाल जिलानी कौन होते हैं? आपको लगता है कि मामले को लटकाने की बात यहाँ पे करी जाती है? आप इस केस में विटनेस भी हैं, आपने सब कुछ देखा है अपनी आंखों के आगे। इतने साल में अयोध्या कितनी बदली है, क्योंकि राजनीतिक दल बदल गए, पार्टियां बदल गई, सरकारें बदल गई, अयोध्या कितनी बदली है? अयोध्या तो जैसे बदलना चाहिए बदल नहीं पाई, क्योंकि अब जब लोग दर्शन करने जाते हैं राम जन्मभूमि में तो लगता है कोई सेंट्रल जेल में जा रहे हैं, क्योंकि इतनी बैरिकेटिंग है, इतनी चेकिंग है कि वो अंदर जाके वो लगता है कि हम दर्शन कहाँ कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ।